नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा से ये खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दरभंगा में एक बार फिर दरभंगा को दहलाने की कोशिश या फिर दरभंगा को आग में झोंकने की कोशिश या फिर दरभंगा में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कहा जा सकता है। ये बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है जहां पर जाले थाना इलाके के बहेरा पोखर के पास की गई घटना बताई जा रही है। पूरे बिहार में इससे हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि जहां दो बाइक का टक्कर आपस में हो जाता है, दोनों बाइक सवार आपस में तू मैं के बाद लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। तत्काल वहां के लोग बीच बचाव कर मामले को रफा दफा भी कर देते हैं। आरोप यह है कि इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग लाठी डंडे के साथ फिर से गोलबंद हो जाता है और वहां से गुजरने वाले लोग और वहां से उपस्थित लोगों से पहले धर्म पूछ रहा है। मुस्लिम धर्म वाले लोगों को छोड़ दिया जाता है, वहीं हिंदू धर्म बताने वाले लोगों को लाठी डंडे से पिटाई कर दिया जाता है, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। ये खबर काफ़ी दुखदायक है। समझ सकते हैं उस समाज के लिए जहां पर एक ही जगह पर बैठकर चाय पीते हैं समाज के लोग, एक दूसरे के समाज के लोग, और ऐसे में ये खबर कहीं ना कहीं दर्दनाक खबर है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई सज़ा देनी चाहिए और जिला प्रशासन काफ़ी एक्टिव है, चाहे दरभंगा के डीएम राजीव रोशन हो, सदर डीएसपी अमित कुमार हो, सदर डीएसपी 2 ज्योति कुमारी हो, या फिर एसडीएम विकास कुमार की बात करें, या फिर एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी की बात करें, सिटी एसपी अशोक चौधरी। लगातार सभी लोगों ने दिन रात एक कर दिया और मामला शांत हो गया है। इस घटना की लिखित शिकायत लक्ष्मण यादव ने जाले थाना को की है। इनके आवेदन पर तत्काल पुलिस प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई शुरू कर दिया है। मामला जैसे ही पुलिस तक पहुंचा, आनन फानन ने पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 21 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने जांच जिला से सिटी एसपी को खुद भेज दिया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने धर्म पूछकर मारपीट की घटना को सीधे से इनकार करते हुए कहा है कि इसके कुछ सबूत अब तक पुलिस को नहीं मिले हैं। इसके बावजूद पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जाँच के लिए जिले से सिटी एसपी को मौके पर भेजा है। ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लक्ष्मण यादव का इंटरव्यू सुनाते हैं आपको, जगन्नाथ रेड्डी ने क्या कहा है वो सुनाते हैं। ये काफ़ी दर्दनाक खबर दरभंगा से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे मामलों में दरभंगा पुलिस अभी अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में जो घटनाएं हुई थी, उस मामले में भी दरभंगा पुलिस ने कहीं ना कहीं सीधे से नकार दिया और जो घटनाएँ हो रही हैं उसे कहीं ना कहीं लीपापोती भी हो जाती है। कैसे क्या हुआ? हेलो, हम जा रहे थे ना घर, हमारे हाथ में कुछ था नहीं, इसलिए कि झगड़ा से लड़ाई हो रहा था, तो मैंने उसे रोकने के लिए गया तो मेरे ऊपर लाठी चला दिया, बांस चलाया हुआ, बांस के टोटा चलाया हुआ, वो डांड पर लगा। क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था कि छीन रहा था वो सब कि ये यादव भाई मारो। हिंदू मुस्लिम? हिंदू में मुस्लिम है तो उसको न किया, हिंदू मुस्लिम समझ के ना हम लोग को मारा। हम लोगों के हाथ में था नहीं, कुछ था नहीं, हम लोग को मार बैठा। उसके बाद क्या हुआ कि इधर से जा रहा था लड़का लोग, एगो दूगो गया उसको मार के गिरा दिया, एगो के हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद जब तक हॉस्पिटल ले गया दूगो को, तब तक जितने जाता था उस सबको मार के गिरा देता था। इधर से फिर गाड़ी सब पास होता था तो उस गाड़ी वाला को पूछने लगा कि अरे तुम हिंदू हो कि मुस्लिम? एगो कहा कि हम मुस्लिम है तो उसको छोड़ दिया। उसके बाद एगो लड़का फिर ढड़िया का है, ढड़िया बेलवाड़ा, ढड़िया वहाँ कमतौल लगे, ढड़िया बेलवाड़ा, वहाँ का हिंदू उधर से आ रहा था। कहा कि रे तुम, उसका भी गाड़ी रोका, कहा कि तुम हिंदू है कि मुस्लिम? तो कहा कि हम हिंदू हैं। जैसे हिंदू के नाम लिया कि उसको भी मार के ढाक के गिरा दिया। ठीक है, ये तो जाति पक्ष सोच करके और मार रहा था, जाति पूछ करके कि तुम हिंदू है कि मुस्लिम। ठीक है, इतना करने लगा
कि पूछे मैं कोई राड, कोई छर, कोई तलवार, सारे लेकर के 100-150 आदमी इकट्ठा था चौक पर। सारे मुसलमाने का घर है, कोई 20 गो उस घर में नुकाया हुआ था, कोई 10 गो उस घर में नुकाया हुआ था, कोई 5 घर उस घर में नुकाया था। ठीक है, ऐसे करके नुका करके रखे हुआ था। कोई तलवार, कोई फरसा, कोई हॉकी, कोई कुछ हो, कोई लोहे की छड़ लेकर के। यूसुफ कुरैशी के बेटा, नन्हे कुरैशी के बेटा है, दुकान खोले हुआ गिरिन के। सर, जाले में जो मामला दर्ज हुआ है मार पिटाई का, वो काफ़ी गंभीर है। और क्या शिकायत क्या मिली पुलिस को, और क्या पुलिस किस रूप में देख रही थी? देखिए, उस दिन रात में बाइक जा रहा था, 2 आदमी बाइक लेके जा रहा था, आपस में टकराव हुआ। बाइक में टकराव होने के बाद मारपीट हुआ आपस में, कि अगल बगल के लोग थे, जमा हो गए, मारपीट हुआ। तो मारपीट करने में कुछ लोग घायल हुआ है, और उस क्रम में जो नाम दिया गया था 4 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में भेजा गया है, कोर्ट न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और बाकी जो आरोप लगा रहा है कि अभी तक जो अनुसंधान में उसका कोई पुष्टि नहीं हुआ है। और सर्कल इंस्पेक्टर थाना प्रभारी से हमने बात किया, उन्होंने पुष्टि किया है कि इस तरह का कोई बात नहीं है। आपस में बाइक जो जा रहा था, वो जो आपस में टक्कर, उसी में विवाद हुआ है। उसमें जो अगल बगल में जो खड़े थे उन्हीं के साथ मारपीट हुआ है। और बाकी हम लोग अनुसंधान जारी है, और सर्कल इंस्पेक्टर और डीएसपी और सिटी एसपी को हमने भेजा है। आज भी, कल भी पीस कमेटी मीटिंग हुआ है, और सभी को अपील किया है कि शांति से बने रहें सब लोग। पुलिस अनुसंधान कर रही है, और त्वरित कार्रवाई करते हुए हम अनुसंधान में जो भी दोषी आदमी होंगे उनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई करेंगे। ये भी आरोप लगे कि सर, जो उस घटना में नहीं है, जो राहगीर है वो इस रास्ते जा रहे थे, उसे भी धर्म पूछा गया, बतौर नाम पूछा गया, पहचान किया गया, फिर उसे पिटाई गई। इसमें इस आरोप में, और चूंकि एफआईआर भी यही हुई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तक जो ऐसा पुष्टि नहीं हुआ है, जो जांच में थाना प्रभारी और सर्कल इंस्पेक्टरों को पता है। और क्योंकि जब मारपीट हो रहा तो अगल बगल लोग खड़े थे, दोनों साइड से लोग खड़े थे, उस मारपीट में हो सकता है कि कुछ लोगों को मारपीट भी हुआ होगा। बट मेन विवाद और बाइक जो चलाने के चक्कर में जो टकराव हुआ, उसी के चलते ही हुआ है। कोई तनाव भी है वहाँ इस बात? अभी शांति है। कल शांति समिति बैठक भी हुआ है, अभी शांतिपूर्ण है। और पुलिस भी एक्स्ट्रा हम लोग रख दिए हैं, और हम लोग सभी से अपील भी कर रहे हैं कि जो अफवाह फैलाया जाता है उस पर ध्यान नहीं दे, और शांति बनाए रखें। पुलिस हम लोग निष्पक्ष जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। एफआईआर में जिस तरह से लिख के दिया गया है, हो गया, ठीक है।